आंचल आनंद। आज से यूपी में कांग्रेस की किसान यात्रा की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने देवरिया टू दिल्ली अभियान शुरू कर दिया। यात्रा के दौरान खाट सभा के जरिए भी किसानों का दिल जीतने की कोशिश हुई, लेकिन अभियान के पहले ही दिन खाटों की खाट की लूट मच गई। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं वो उसी वक्त की हैं जब राहुल गांधी की सभा में खाट के लिए मारामारी मच गई। देवरिया के रुद्रपुर में राहुल गांधी के जाते ही यहां पर आए लोग खाट सिर पर उठाकर चलते बने। जो जिस खाट पर बैठा था उसे उठाकर चलता बना, लेकिन इस चक्कर में मारामारी भी हो गई और धक्का मुक्की भी हुई। इससे पहले रुद्रपुर से राहुल गांधी ने किसान यात्रा की शुरुआत की। सड़कों पर तामझाम से काफिला निकला। एक किसान परिवार से मुलाकात के बाद राहुल ने खाट सभा की और केंद्र की मोदी सरकार को जमकर कोसा भी। लेकिन राहुल की सभा खत्म होने के बाद राहुल ने जैसे ही मंच छोड़ा, खाटों के लिए लूटमार मच गई। ये कांग्रेस की खाट है या कांग्रेस के युवराज की खाट है, चाहे जिसकी समझिए, खाट तो अब खरी हो गई, या यूं कहें कि जनता ने खरी कर दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। सभा स्थल से खाट सिर पर रखकर ले जाते गांव वालों की ये कतार देखिए। इन भाई साहब की खाट टूटी हुई है, शायद छीना झपटी में जोर ज्यादा लग गया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या औरत और क्या मर्द, आज तो खाट खड़ी करने में सबने पूरी ताकत झोंक दी। सभी लोग ले आए, किसान लोग ले आए। अच्छा, तो राहुल गांधी को फिर वापस नहीं करेंगे? अब क्या वापस करेंगे? अच्छा, तो आप अपने घर ले जा रहे हैं? और क्या? सोने के लिए, बैठने के लिए घर पर ले जाएंगे और जो परेशानी है इसे खत्म हो जाएगी हमारा वो बाल बच्चे का भी। यूपी इलेक्शन में विरोधियों की खटिया खड़ी करने का मिशन राहुल ने आज देवरिया से शुरू किया। किसानों को बुलाया और बिठाने के लिए खास दिल्ली से खाटें ढोकर देवरिया ले गए। जब तक राहुल मंच पर रहे तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही राहुल वहां से हटे, लूट मच गई। हर कोई कम से कम एक खाट पर दावा ठोक कर खड़ा हो गया। कई खाटें खड़ी हो गयी, कुछ खाटें टूटी, सुना है कुछ टांगे भी टूटी। अब सवाल ये है कि ऐसे समर्थकों के बूते विरोधियों की खाट खड़ी करने का सपना लिए राहुल सपना पूरा करेंगे या नींद से जागेंगे। रजत राकेश टंडन, देवरिया, इंडिया न्यूज। और लगातार सुबह से ही इस खबर पर नजर रखिए हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने। सीधे कुशीनगर चलते हैं उनके पास। रजत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रजत, बड़ा सवाल ये है जो ये तस्वीरें देखकर उठ रहा है कि ये लोग खाट लेने के लिए आए थे या राहुल गांधी को सुनने के लिए आए थे? देखिए, पहले जब हम इनको आंचल देखते हैं तब तो ये सुनते रहते हैं, रिएक्ट भी करते हैं, लेकिन ये शायद मैंने भी नहीं सोचा था कि जब राहुल गांधी जाएंगे तो खाट किसान इस तरीके से लेके जाएंगे। अभी का नजारा दिखा दो। एक और खाट पंचायत की तैयारी हो रही है कुशीनगर के अंदर। जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां वहां खाट है। लगातार किसान जो है, अगल बगल के लोग हैं कुशीनगर के, वो आए हुए हैं। राहुल गांधी रास्ते में है, देवरिया से रोड शो करते हुए यहीं पे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी सवाल यही है कि जो लोग इस खाट पर बैठे हैं, क्या उनकी दिलचस्पी है कि राहुल गांधी किसानों के लिए क्या बात कर रहे हैं? क्या वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर राहुल गांधी का मिशन किसान यात्रा क्या है? देवरिया से जब वो ट्रेवल करेंगे दिल्ली तक तो क्या तोहफा देंगे या क्या वादा करेंगे किसानों के लिए? या फिर ये वो लोग हैं जो आए हैं सिर्फ और सिर्फ खाट के लिए, या फिर वो लोग लाए गए हैं लोगों द्वारा जो कि सिर्फ और सिर्फ खाट लेने आए? तो ये एक बड़ा सवाल है। हम भी अब की इंतजार करेंगे। राहुल गांधी जब चले जाएंगे तो देर तक रुकेंगे, देखेंगे कि यहाँ से कितनी खाट जाती है। लेकिन उसके पहले एक मैसेज दिया गया है यहाँ पर कि आप लोग खाट लेकर ना जाएं। एक बार यहाँ की व्यवस्था आंचल आपको दिखाता हूँ। चारों तरफ आप देख सकते हैं खाट लगाई गई है। बीच में एक स्टेज बनाया गया है, वुडन स्टेज है। एक खाट उस पर रखी गई है, वहीं पर राहुल गांधी संचालन करेंगे। अगल बगल जो किसान है वो बैठे हैं, वो सवाल पूछेंगे राहुल गांधी से। चारों तरफ किसानों को बैठाया गया है जिसमें एक मैसेज जाए कि ये राहुल संघ खाट सभा यानी 2500 किलोमीटर की जो यात्रा होगी राहुल गांधी की, वो सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए होगी। बड़े सवाल ये उठते हैं कि क्या राहुल गांधी किसानों को रुझा पाएंगे? क्या किसानों को ये लगेगा कि हाँ, जब यूपीए सरकार थी लोन माफ हुआ था,
क्योंकि ना तो केंद्र में इस समय कांग्रेस की सरकार है, ना राज्य में बहुत अच्छी स्थिति है। तो ऐसे में किसान कैसे मान ले कि हाँ राहुल गांधी उनके मसीहा है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो लगा हुआ है। और इसी को और देवरिया में तो हमने देखा रजत, वहां पर अभी खाट लूटी गई है। बड़ा सवाल यह है कि चुनाव में खाट खड़ी ना कर दे। ऐसे में ये जो किसानों से आपकी बातचीत हुई होगी, यहाँ पर देवरिया में हमने देखा राहुल गांधी ने किस तरह से बोला कि उद्योगपति की सरकार है, मोदी सरकार है, वहां पर एक निशाना साधने की कोशिश हुई। यहाँ पर जो लोग जुटे हैं उनका क्या कहना है? अगर राहुल गांधी बोलेंगे 27 साल बाद एक रिवाइवल प्लान लेने की कोशिश है कांग्रेस की, यहाँ पर रिवाइवल प्लान के साथ पहुंचने की कोशिश है, क्या सुनना चाहते हैं वहां के किसान? देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सवाल आता है, जब लोगों से हमारी बात हुई तो लोगों में एक उत्साह था। राहुल गांधी जब सुबह किसानों से मिलने के बाद वहां से निकले, उन किसानों से भी हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि हाँ कोई तो है जो किसानों की बात करता है। शायद ये एक बड़ी मिसिंग चीज है। लोग आज कास्ट की बात कर रहे हैं, मायावती बात कर रही है लॉ एंड ऑर्डर की, अखिलेश यादव बात कर रहे हैं स्मार्टफोन की। तो शायद किसान एक ऐसा फील्ड है जो अब तक किसी राजनीतिक पार्टी ने टच नहीं किया है। ये टच किया जाए अगर 2500 किलोमीटर में, तो लोगों का मानना है ये अच्छी चीज होगी और किसान मोल्ड हो सकता है कांग्रेस के प्रति। लेकिन बड़ी जो आप कह सकते हैं चुनौती ये है कि संगठन कांग्रेस का नहीं है, कैंडिडेट्स कांग्रेस के पास नहीं है। ऐसे में शो बड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी को लोग देखने आ रहे हैं, सुनने आ रहे हैं, फूल भी बरसा रहे हैं, हाथ मिलाने को उत्सुक हैं, खाट पर भी बैठ रहे हैं, खाट से नीचे उतर रहे हैं। लेकिन ये कितना वोटों में तब्दील होता है ये विधानसभा के रिजल्ट बताएंगे। ठीक है, पिछली बार आप रजत हमारे साथ बने रहिए, मैं सवाल जवाब जारी रखेंगे हम लोग। लेकिन रुद्रपुर में राहुल गांधी सबसे पहले हंस कुमार नाम के किसान के घर पर भी गए। हंस कुमार की राहुल से क्या कुछ बातचीत हुई, राहुल ने उन्हें क्या क्या भरोसा दिलाया, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने ही उनसे बातचीत की, सुनी। राहुल गांधी रुद्रपुर गांव में आए हैं और यहाँ सबसे पहले जिस किसान घर गए, क्या नाम हुआ आपका? हंस कुमार से। हंस कुमार जी, पहला घर आप ही का था जहाँ राहुल गांधी आए थे। हाँ जी सर। क्या बातचीत हुई राहुल गांधी से? हमसे हमारा समाचार पूछे, आप कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, खेती किसानी में क्या होता है, क्या लोन है कि नहीं है, सब बात पूछी। क्या कहा राहुल गांधी ने आपसे? राहुल गांधी कहा कि हम सब कुछ आपको देंगे, मदद करेंगे आपकी। क्या क्या मदद का आश्वासन दिया राहुल गांधी ने? आश्वासन बोले हैं कि खेती नहीं होती उसमें भी सहायता देंगे, हाँ। और बाकी जो आपका मकान नहीं उसमें भी सहायता देंगे। किसान लोन माफ की कोई बात आपसे करी? किसान लोन हमारे ऊपर नहीं है। अच्छा, आपके ऊपर नहीं है, लेकिन बात हुई कि हाँ किसानों की मदद करेंगे। मदद करेंगे। क्या ये भी कहा आपका मोबाइल नंबर भी राहुल गांधी ने शायद लिया है? लिया है, मोबाइल नंबर लिए है। मोबाइल नंबर लिया है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रुद्रपुर में पहला गांव जहां राहुल गांधी आए थे, वहां पहले किसान से मिले, कहा हम आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्टिकर्स है राहुल गांधी वो भी चिपकाते हुए चल रहे हैं। जिस घर में राहुल गांधी जा रहे हैं उस घर में ये स्टिकर चिपकाया जा रहा है 27 साल यूपी बिहार। यानी जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं स्टिकर चिपका रहे हैं, किसान के साथ उससे बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल नंबर ले रहे हैं, उसका घर देख रहे हैं, उसके साथ क्या क्या समस्या है, ये सब कुछ राहुल गांधी आज अपने शुरुआती दौरे में कर रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, रुद्रपुर। घरों में किसानों से मिलने के बाद राहुल गांधी अब रोड शो कर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं जो रथ चल रहा है देवरिया से दिल्ली तक, उसमें राहुल गांधी है, अखिलेश प्रताप सिंह है, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की भीड़ चल रही है। साथ में राहुल गांधी अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का, दरअसल राहुल का मानना है कि बड़ी रैलीज करने से अच्छा है कि रोड शोज किया जाए, लोगों से वन ऑन वन इंटरेक्शंस किया जाए और उसके बाद ही तय किया जाए कि आखिर कांग्रेस कहां खड़ी होती है। राहुल गांधी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, लोगों की समस्या सुने, उनसे वन ऑन वन इंटरेक्शन करें, जिससे ये मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश तक जाए कि राहुल गांधी जमीन पर उतरे हैं। 2500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, एक लंबा सफर तय करेंगे, रोड शो कर रहे हैं रुद्रपुर में। मेरे सहयोगी अमित राय के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, रुद्रपुर। चलिए एक बार फिर से रजत के पास चलते हैं, कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत, अभी अभी आपने कहा कि राहुल गांधी का मानना है कि वो किसानों से मिले, बड़े आयोजन की बजाय। अब जो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है, लगता तो यही है कि एक तरह से किसान यात्रा का जो आइडिया है, इसके पीछे मास्टरमाइंड तो प्रशांत किशोर हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने किया था कि लोगों के साथ लोकल बॉडीज, लोकल लेवल पर मिलने की कोशिश की थी, तो कहीं ना कहीं ब्रेन बिहाइंड दिस किसान यात्रा लगता है प्रशांत किशोर का ही है। और ये चाय पर चर्चा और नीतीश कुमार के प्लान का एक तरह से क्रॉस देखा जा रहा है जमीन पर।
देखिए अचल, इसमें कहने कोई गलत नहीं होगा कि जो भी किसान यात्रा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो भी कांग्रेस की रणनीति है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सूत्रधार है, वो है प्रशांत किशोर। इस प्रोग्राम के पीछे भी प्रशांत किशोर का कॉन्सेप्ट था। प्रशांत किशोर चाहते थे, अगर चाहते तो यहां से डायरेक्ट बस निकल सकती थी, गोरखपुर से देवरिया से दिल्ली पहुंचने में मात्र 10 दिन लगते, लेकिन जिग-जैग तरीके से ये रास्ते बनाए गए हैं जिसमें 2500 किलोमीटर तय किया जाए। प्रशांत किशोर चाहते हैं कि डायरेक्ट इंटरैक्शन राहुल गांधी का लोगों से हो। आप जब बड़ी रैली करते हैं, यानी 1 लाख की, 2 लाख की, वहां पे नेताओं की ड्यूटी लग जाती है, लोग आते हैं बस में, उनको पैसे दिए जाते हैं, वो सुनते हैं, घर चले जाते हैं, उसका एक इम्पैक्ट नहीं होता। तो राहुल चाहते थे कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिसका इम्पैक्ट हो। खाट पीछे बिछी है, खाट का मतलब किसान यहाँ बैठे और सिर्फ किसान की बात होगी, बाकी कोई राजनीति की बात नहीं होगी। राहुल गांधी ने भी जब पिछला भाषण खाट सभा में दिया सवेरे, तो सीधे सीधे मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने बड़े बिजनेसमैन के जो लोन्स थे उसको माफ किया, किसानों के लोन माफ नहीं करे। किसानों की बात मोदी सरकार पहले करती थी चुनाव के पहले, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसके बाद नहीं किया। तो आप देखिए, जो एक स्ट्रैटेजी है कि जब आप किसान के पास जाएंगे तो आपको डायरेक्ट अटैक नरेंद्र मोदी को करना है, भाजपा को करना है, जिसमें किसानों को लगे कि हाँ, एक बार यूपीए सरकार की तरफ से तोहफा मिल चुका है, अगर वोट करते हैं तो उत्तर प्रदेश में दोबारा एक मौका मिलेगा। इसीलिए शायद देखिए, आपको कहीं भी वो जनता नहीं यहाँ पर दिखाई पड़ेगी जो जनता नेतागिरी वाली होती है। तो स्टेज के पास आपको दिखाऊंगा अचल, जो भी आपको लोग दिखाई पड़ेंगे वो प्योरली किसान है। तो एक मैसेज गांव तक पहुंचे, गांव के घरों तक पहुंचे कि हाँ, राहुल गांधी है, इसकी कोशिश प्रशांत किशोर ने करी है। राहुल गांधी राकेश टंडन कुशीनगर से लगातार जुड़े हुए हैं। खाट पंचायत आज राहुल गांधी ने की और उसके बाद खाट लेकर लोग लूट कर भागते हुए भी नजर आए। रजत, ये भी खबर आ रही है, क्योंकि हम इस पर कांग्रेस की रणनीति को लेकर बातचीत कर रहे हैं, कि प्रियंका गांधी के पोस्टर्स की भी खुली छूट कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमांड दे रहा है उत्तर प्रदेश में कि इस्तेमाल करने शुरू कर दिए जाएं, क्योंकि 2019 के आम चुनाव के लिए एक तरह से टेस्ट होगा यूपी। देखिए, प्रियंका गांधी को लेकर आजकल लगातार इस बात का चर्चा थी कि प्रियंका आ सकती है, प्रियंका वर्कर्स मीट कर सकती है, लेकिन अभी तक शेड्यूल तय नहीं है। माना यही जा रहा है कि जब चुनाव करीब होंगे तब प्रियंका के प्रोग्राम्स रखे जाएंगे, क्योंकि जो सूत्र हमें कांग्रेस पार्टी में बताते हैं वो ये कहते हैं कि प्रियंका को ऐसा नहीं किया जाएगा कि राहुल गांधी ओवर शेडो हो जाए। बहुत अगर होगा तो राहुल के साथ प्रियंका गांधी चलेंगी, जिसमें लोगों को लगे कि हाँ, प्रियंका भी सक्रिय राजनीति में आ गई है। उत्तर प्रदेश में जो उनका हस्तक्षेप है वो किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो टीम गठन हो, चाहे अध्यक्ष चुनाव हो, या जिस तरीके से सारा मैनेजमेंट चल रहा है। लगातार प्रियंका गांधी टच में है, लगातार लोगों से बात करती है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, तैयारियां कैसी हैं, कितने लोग आए हैं, क्या सिचुएशन है। हर चीज पर प्रियंका गांधी नजर रखे हुई है, कंसर्न रखे हुई है कि कोई भी प्रोग्राम राहुल गांधी का खराब ना हो उत्तर प्रदेश के अंदर। नब्ज हाथ में है, लेकिन फुल फ्लेज लॉन्चिंग कब होगी प्रियंका गांधी की, इस पर हमें नजर रखनी होगी। बहरहाल राहुल गांधी की दूसरी खाट सभा शुरू होने वाली है। हमारे साथ जुड़ने के लिए रजत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खाट सभा में अनुरोध किया गया है कि कृपया खाट सरकाएं नहीं। एक छोटे से